कभी सोचा है कि क्या कोई कागज बोल सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है, क्या कागज का एक टुकड़ा सच में बोलना सीख सकता है? मतलब ये तो किसी पहेली जैसा लगता है। और हमारी आज की जो ये लोक कथा है, वो इसी एक रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस सवाल का जवाब छिपा है हमारी कहानी में, जो शुरू होती है एक व्यापारी और उसके नौकर को दिए गए एक बड़े ही अनोखे काम से। देखिए, व्यापारी ने अपने नौकर को एक बहुत ही सीधा सा काम दिया। उसे गन्ने का एक गट्ठर और एक चिट्ठी लेकर पास के गांव तक जाना था। काम बिल्कुल आसान था और बदले में इनाम भी मिलने वाला था। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट था। वो नौकर पढ़ना लिखना नहीं जानता था और व्यापारी ने उसे कितने गन्ने दिए? ठीक 20। जी हाँ, पूरे 20 डंठल। और ये जो नंबर है ना, ये आगे चलकर बहुत बहुत जरूरी होने वाला है। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। जब नौकर ने पूछा कि भाई गन्ने कितने हैं, तो व्यापारी ने बड़ा ही रहस्यमयी सा जवाब दिया। उसने कहा, चिंता मत करो, ये कागज खुद बोलेगा और उन्हें बता देगा कि ठीक कितने हैं। अब जरा सोच कर देखिए, उस अनपढ़ नौकर के लिए ये सुनना कितना अजीब रहा होगा। एक कागज और वो भी बोलेगा। तो भाई अब हमारा नौकर निकल पड़ा है अपने रास्ते पर। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। रास्ते में उसके मन में जिज्ञासा और लालच दोनों एक साथ जाग उठते हैं। चलते चलते नौकर को जोरों की भूख लगने लगी और तभी उसे अपने मालिक की वो अजीब सी बात याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, चलो आजमा कर ही देख लिया जाए, क्या ये कागज सच में बोल सकता है? और फिर उसने जो किया वो तो और भी मजेदार है। देखिए, पहले तो उसने कागज से बड़े प्यार से पूछा। जब कागज ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे धमकाने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने गुस्से में आकर कागज को पीटना ही शुरू कर दिया। पर कागज, वो तो बेचारा टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार नौकर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कागज तो भाई न देख सकता है और न ही बोल सकता है। उसने सोचा, जब ये कागज कुछ बोल ही नहीं रहा तो भला इसे क्या पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। और बस इसी गलत सोच के साथ उसने चुपके से 2 रसीले गन्ने खा लिए। तो अब नौकर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। अब वक्त आ गया है उस कागज के बोलने का और नौकर के लिए सच्चाई का सामना करने का। और फिर जो हुआ, उसकी नौकर ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसके लिए तो कागज बिल्कुल खामोश था, लेकिन जिसे चिट्ठी मिली उसके लिए कागज साफ साफ बोल रहा था। उस पे लिखा था, इसमें 20 गन्ने हैं। सोचिए कितना बड़ा झटका लगा होगा उसे। बस नौकर की चोरी पकड़ी गई और वो तो हक्का बक्का रह गया। वो चिल्लाकर पूछने लगा, अरे ये कागज तुमसे कैसे बोला? मैंने तो इसे धमकाया, मारा पीटा, पर इसने तो मेरे सामने एक शब्द तक नहीं कहा। तो सवाल अब भी वही है, आखिर वो कागज बोला कैसे? चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे उस राज को खोलते हैं जिसने एक बेजान कागज को आवाज दे दी थी। इस पूरे रहस्य का जवाब बस एक छोटे से शब्द में छिपा है, साक्षरता, यानी पढ़ने और लिखने की काबिलियत। यही वो चाबी थी जो नौकर के पास नहीं थी। देखिए, केवल वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वही किसी लिखे हुए संदेश को सुन सकते हैं, या यूं कहें कि समझ सकते हैं। अब चलिए इस सीधी साधी कहानी को एक और गहरे, एक आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं। इसे हम कह सकते हैं आत्मा की साक्षरता। यहाँ पर एक तुलना करके देखते हैं। जिस तरह वो चिट्ठी एक साधारण कागज पर लिखा एक संदेश थी, ठीक उसी तरह कई आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे कि वचनामृत गहरे अर्थों से भरे होते हैं। और इन दोनों को समझने के लिए एक खास तरह की साक्षरता की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है, अगर कोई इन ग्रंथों को बिना किसी मार्गदर्शक के अकेले पढ़ने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि उसे सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें ही नजर आएं, जैसे कि दादा खाचर का दरबार या वो नीम का पेड़। जो असली गहरा मतलब है वो तो पूरी तरह से छूट ही जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस गहरे अर्थ को समझा कैसे जाए। यहीं पर सत्पुरुष की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। एक सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो इन पवित्र ग्रंथों में छिपे हुए असली मतलब और सिद्धांतों को हमारे सामने उजागर करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पढ़ा लिखा इंसान किसी अनपढ़ के लिए वो चिट्ठी पढ़कर सुनाता है। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से जरूरी संदेश हैं
जिन्हें सच में समझने के लिए हमें भी शायद एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।